हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन में भी हम स्पेशली आज सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। कैसे हम 1 से 2 घंटे के अंदर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीख लें, जिससे कि हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम इस समय के पैटर्न की बात करेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का आएगा। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, एग्जाम में लगभग ये आपका 10 to 12, ठीक है, 10 to 12 मार्क्स का क्या करेगा, ये कवर करेगा। ये इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। और ये आपका होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो आपका ये वेटेज कितना हो जाएगा, 3 × 3 इक्वल टू ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन में। ओके, और आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जा रहा है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका पूछ दे रहा है 1-1 मार्क का, या ये कर रहा है, या फिर 1 मार्क का, या 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुल मिला के लगभग आपका ये 10 to 12 मार्क्स का कवर कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट है और बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम आज ये बात करेंगे कि मिनिमम समय पे एग्जाम हमारे सर पे है, इसको हम कैसे हैंडल करें। चलो पहले इसको आपने राइट डाउन जरूर कर लेना है कि हमारा मार्क्स का डिवीजन क्या है, इस समय करंट सिनेरियो क्या बोल रहा है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में है। ओके, तो अब देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है मेनली 2 पार्ट में बटा है। पहला क्या होता है, इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में है। पहले हम डिस्कस करते हैं इनडिफिनिट, किसकी बात करते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की। और दूसरा आपका क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट हम इनडिफिनिट और दूसरा क्या करते हैं, डिफिनिट। हम इसी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आज सिर्फ और सिर्फ हम इंटीग्रेशन किसका सीखेंगे, इनडिफिनिट का। और इनडिफिनिट का आप सिलेबस देखोगे ना, तो आपका यहाँ पे सिलेबस शुरुआत कैसे होता है कि पहले आपका 7.2 से मेनली यहाँ पे आप क्या सीखते हो कि इंटीग्रेशन बाय क्या करते हो आप, सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बात आप करोगे 7.2 की। 7.1 में बेसिक्स फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उससे हमें बहुत मतलब नहीं है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद से आपका आता है 7.3, ये इंटीग्रेशन ऑफ किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो जाता है। ये इंटीग्रेशन ऑफ किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता है। और 7.4 क्या होता है कि सम आपका ये स्पेशल सम, ये क्या होता है, सम स्पेशल फार्मूले के केसेस बनते हैं, उसको करते हैं। बट 7.4 में एक सेगमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7.4 में ही हम इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx के फॉर्म का इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं। या फिर इसका ये भी हो जाता है px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या होता है अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। और इसके बाद से हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 7.5 में जब आते हो बेटा, तो ये हमारा होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या होता है आपका, पार्शियल फ्रैक्शन। 7.5 में हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। और जब 7.7 में आप आते हो तो ये आपका यूवी मेथड, किस मेथड का होता है, यूवी मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात होती है। ओके, और 7.7 में जब आप आओगे ये भी सम स्पेशल, ठीक है, ये सम स्पेशल फार्मूला के थ्रू इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो। तो ये सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर क्या हमारा 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7. सब पढ़ना है हमें बोर्ड एग्जाम के लिए ना। आजकल का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, और आज ही नहीं बेटा, ये शुरू से ट्रेंड था कि अगर आपसे इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जब बात होती थी तो आपसे क्या पूछा जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपका ये,
और आपका क्या होता है 7.4 का ये वाला केस पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ये शुरू से सीबीएसई का ट्रेंड है, सीबीएसई का फेवरेट है, और ये करंट सिनेरियो में भी यही है। अभी इसका हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कि सीबीएसई में आपका पेपर में क्या दे रखा है। ओके, तो यही करंट सिनेरियो को फॉलो करेगा सीबीएसई और फिर पेपर में देगा ही देगा। तो बात ये उठती है, तो क्या हम 7.6 है बेटा, सॉरी ये आपका क्या है 7.6 है, तो क्या हम 7.6 को छोड़ दें? ना ना ना, 7.6 को नहीं छोड़ना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको कहाँ मिलेगा? 7.6 डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलना ही मिलना है बेटा। और आपका जो 7.7 है, जब आप AOI का डिस्कशन करोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बिना 7.7 के आप उसको क्रैक कर ही नहीं सकते हो। तो इन दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशली इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन के पेपर में, जो एग्जाम का पेपर है, इंटीग्रेशन में क्या आएगा। तो बेटा इसकी फुल गारंटी है कि आज मैं आपका 1 या 2 क्वेश्चन आउट कर दूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। बस बहुत होगा तो सीबीएसई उसमें सिर्फ डिजिट चेंज करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम इसकी बात करते हैं। पहले आप क्या करो, ये सिलेबस राइट डाउन कर लो। हाँ, छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे, ये जो सेगमेंट हो जाता है ना आपका बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 7.2 और 7.3 है। तो आपका यहाँ से एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन से एक जरूर मिल जाता है, जो कि इजीली आप कर सकते हो। ओके, चलो आप इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब देखो, अब हम बात करेंगे कि इस बार के हमारे पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, इस साल के पेपर में हमारा क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, इस समय का जो करंट सिनेरियो है 2023, जो अभी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उसमें सीबीएसई ने ये क्वेश्चन करके दिया x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और दूसरा आपका ये क्वेश्चन दिया। और फिर कंपार्टमेंट एग्जाम में देखो बेटा, कंपार्टमेंट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है आपका, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये आपके कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है। और सीबीएसई का जो इस बार का नया सैंपल पेपर सीबीएसई ने दे रखा है, उसमें इसने ये क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये दोनों क्या है, सेम है, एक बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई है। तो मेरा दिल ये कहता है कि हो सकता है आपको इसी पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा। ये पैटर्न फॉलो करेगा या तो ये करेगा, आना तय है। और ये दोनों क्या है, एक आपका इसमें किसी में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करोगे और किसी में पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, वो भी इजीली। चलो, तो इस क्वेश्चन को आपने राइट डाउन करना है। ये है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान, ये देखो। तो अब इसको क्रैक कैसे करोगे? तो बेटा जब आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होगे ना, तो एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जब भी ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसको देखना, इसकी पावर में क्या है 2, इसकी पावर में क्या है 2, और डिनोमिनेटर के भी, न्यूमरेटर के पावर में भी 2 है, और यहाँ भी क्या है 2 है। तो इन दोनों का क्या है, ये क्या होता है, पावर सेम हो जा रही है। तो आपने करना क्या है कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ये एक्चुअली आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने किस में चेंज करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये ट्रिक याद रख लो बेटा, प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ मत याद रखो। जैसे देखना कि इसका भी हाईएस्ट पावर, इसका भी हाईएस्ट पावर सेम है, तो आपने इसका एक छोटा सा लॉन्ग डिवीजन जो क्लास 7th 8th में करते हो उसको अप्लाई करोगे। तो करोगे क्या, आप इसको कर सकते हो एक्स स्क्वायर और इसका डिवीजन कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ये लॉन्ग डिवीजन सारे बच्चे को आता है क्लास 12 में, ठीक है। आप यहाँ 1 टाइम चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12,
और ये आपका माइनस और माइनस। अगर लॉन्ग डिवीजन भूल भी गए हो तो मेरे साथ सीख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, देन ये आपका हो जाएगा -6x - 12। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा -6x - 12 अपॉन x² प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस इंटीग्रेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक है, 1, और यहाँ पे ध्यान दे बेटा ये माइनस माइनस है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेने वाले हैं तो ये माइनस हो जाएगा और आपका 6x प्लस 12 और अपान में हो जाएगा x² प्लस 6x और प्लस आपका 12 का ये होल dx हो जाएगा। ओके, इतना तो आप राइट डाउन कर लो, छोटा सा स्टेप था। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब इस इंटीग्रेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप दो पार्ट में क्या कर लो, ब्रेक कर लो। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, अब ध्यान से देखो बेटा, 6x प्लस 12 अपॉन x² प्लस 6x और प्लस में आपका क्या हो जाएगा dx, ठीक है, 6x प्लस 12 dx। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म का है। अभी हमने आपको ये फॉर्म बताया था ना कि px प्लस q अपान ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, अब आपने करना क्या है, ये यहां से ले लेते i इक्वल टू ये हमारा हो गया i इक्वल टू, कंसीडर कर लो i। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसे आपने लिख देना है i1 और ये आपका क्या हो जाएगा i2। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया i इक्वल टू i1 माइनस i2। अब हम करेंगे क्या, एक एक स्टेप सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आपने i1 को सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन 1 dx, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x और प्लस c लिख सकते हो, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है। ओके, चलो अब बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आपने यहाँ तक इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन मिला था, क्या मिला है यहाँ पे, i2 की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर लो। तो ये i2 था ना आपका, तो i2 इक्वल टू क्या था आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 6x प्लस 12 अपान ये था x² प्लस 6x प्लस 12, ठीक। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इसको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो गारंटेड है, थोड़ा सा ये लेंदी होता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। और लेंदी इन सेंस होता है जब हम समझाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लेंगे ही, ताकि आप इजीली समझ जाओ। लेकिन आप इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें कोई हवा वाला इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है ये। देखो अब इसका ट्रेंड क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि लेट 6x प्लस 12 इक्वल टू, आपने लिखना है a इंटू डी बाई डी एक्स और ये x² प्लस 6x प्लस 12 और प्लस आपको क्या लिख देना है b। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू, ठीक, इसका डेरिवेटिव करोगे ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 और ये आपका प्लस क्या हो जाएगा b। ये किसकी वैल्यू है, ये 6x प्लस 12 की वैल्यू है। आपने ऐसे राइट डाउन कर देना है, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना है। ये ध्यान से सीखना बेटा, बहुत जरूरी है। तब इसको कैसे लिखोगे, 6x प्लस 12 इक्वल टू, अब आप इसको लिख सकते हो 2ax प्लस, इससे क्या किया मल्टीप्लाई किए और ये आपका हो जाएगा 6a प्लस b। तो आपने करना क्या है कि कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ और x वाले टर्म्स को एक साथ, और फिर ध्यान से देखना ये ट्रिक, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हो, x के कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर कर दो और कांस्टेंट वाले को इससे कंपेयर कर दो। तो जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 2a इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 2a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 3। ओके, और सेकंड आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 6a
प्लस बी इक्वल टू 12। 6a प्लस बी इक्वल टू आप क्या राइट डाउन करोगे 12। अब यहां से आपको b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस ये 18 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई -6। अब आप इसको राइट डाउन कर लो बेटा, आपको a की वैल्यू मिल गई 3 और b की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। ओके चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप इसको लिखोगे, देखो 6x प्लस बी की वैल्यू क्या है a इंटू 2x प्लस 6 प्लस बी। अब हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू क्या आई है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 3, तो यहाँ पे a इक्वल टू 3 पुट कर दो और ये हो जाएगा 2x प्लस 6 और अपान में x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 का dx। ठीक है, और प्लस का साइन ले लो, b है, b की वैल्यू क्या है -6, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा -6 और अपान ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और ये सेपरेट होके ये बन जाएगा dx। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको आप राइट डाउन कर लो। ओके अब चलो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम, ठीक है, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे दो फॉर्मेट मिल गया, एक तो आपका ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया। इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। अभी आपने इसको डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको अब ऐसे लिख लो, 3 बाहर ले लो और ये लिख लो 2x प्लस 6 अपान x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx और माइनस ये आपका हो जाएगा 6 अपान x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, dx। ठीक, अब इसको हम ऊपर रफ कर दे रहे हैं। अब देखो, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपने नीचे वाले को क्या करना है टी लेट कर लेना है। आप इसको क्या करोगे टी लेट करोगे, आपने इसको क्या करना है टी, तो यहाँ पे इसको टी लेट कर लो कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू टी। ठीक, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 6 dx, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपान टी dt, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 का डेरिवेटिव करोगे तो ये 2x प्लस 6 आया था, यही हम लेके भी चले थे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या करोगे, ये -6 को हमें बाहर ले लेना है और इसका अब यहाँ पे तुम्हारा क्या, ये बेटा 12 है, इसको 12 लिख देना, 6x प्लस 12 है। अब इसका हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान, अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस ये 12 dx। आप इसको लिख सकते हो 6x को 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से, अब यहाँ पे इसको तो कर ही लो, 3 log mod ऑफ t और -6 और ये हो जाएगा 1 अपान, ठीक है, ये आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2ab है ना, तो ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये +9 आएगा, +9 आएगा। तो इस इक्वेशन को जो दिया हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे -9 और +12 का dx। ये क्या है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट यूज कर रहे हो। अब 3 log mod ऑफ t आपने क्या लेट किया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और आपका क्या था +12 था। ओके चलो अब देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस और ये आपका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर dx, √x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये। ठीक, अब देखो 3 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस, अब ये आपका किस फॉर्म का होगा, इंटीग्रेशन 1 अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे आप a की जगह ये पुट करोगे तो 6 इंटू 1 अपान √3 इंटू tan इनवर्स x प्लस 3 और अपान में क्या कर दोगे, आपका ये क्या था √3
ओके, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे ये हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, ये I2 की वैल्यू आई है। ये वैल्यू किसकी आई है, I2 की। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलो, और हमारा जो इक्वेशन था हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, I1 की बतानी थी। ठीक, तो आप यहाँ पे I इक्वल टू क्या आया था, I1 माइनस I2। I इक्वल टू क्या था आपका, I1 माइनस I2। और I1 की वैल्यू क्या आई थी, I1 की वैल्यू आपकी x आई थी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये x माइनस 3 log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 6 अपान क्या है, अंडर रूट 3 है, तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, 6 अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3 अपान ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, और बड़ा वाला एक क्या कर दो, प्लस c कर दो। ओके, दैट्स इट। यही आपका क्या था, सॉल्यूशन था। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और बेटा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। 7.4 और 7.5 विथ एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, एक क्वेश्चन मिलेगा। और ये नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस आप चाहो तो एग्जाम्पल भी कर डालोगे, और मुझे लगता है कि इसी में से कोई इसी फॉर्मेट पे आएगा आपका। ओके, राइट डाउन कर लो। ओके, अब चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चल अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बेटा। अब देखो ये हमारा 2023 मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x dx। देखो देख के घबराना नहीं, e टू द पावर x दिया है तो ये डरना नहीं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव है, अपन इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो छोटा सा पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, देन आपका ये इंटीग्रेशन हलवा टाइप का है बेटा, 3 मार्क्स का है, फ्री में दे रहा है सीबीएसई, लूट लो। देखो आपको करना क्या यहाँ पे कि लेट e पावर x इक्वल टू टी, आपको क्या पुट करना है, e पावर x इक्वल टू टी। ओके, d बाई डी एक्स ई पावर x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, सबको बोर्ड एग्जाम में क्या करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलो अब देखो आप यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर दोगे, ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, e टू दी पावर x dx की जगह आपने dt कर देना है, और ये अंडर रूट 5 माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर, नहीं सॉरी बेटा, ठीक है, आपने यहाँ e टू दी पावर x की जगह पे क्या लिया है, t लिया है, और माइनस, सॉरी देखो फिर यहाँ पे गलती हो रही है ना, ये आपको क्या करना है, टी स्क्वायर राइट डाउन करना है, 5 माइनस 4t, और माइनस आपका क्या हो गया, t हो गया, क्योंकि e पावर x इक्वल टू टी है। और ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक होती है सबसे, ठीक है, ऐसा नहीं आप ही करते हो, हमसे भी हो जाएगी, ह्यूमन एरर होता है, ठीक है, नेचर है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ देखो अंडर रूट में है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये लिखना है, ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइनस पहले कॉमन लोगे, और कभी भी माइनस आप अंडर रूट से बाहर नहीं लोगे, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है और माइनस बाहर नहीं जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, तो अब जब आप इसको कॉमन लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 4t और माइनस 5, और आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब आपने क्या करना है, फिर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, टेंशन मत लो सर जी, हमें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आता ही नहीं है, कैसे करें, बहुत वीक बच्चे होते हैं, अच्छों की तो बात ही नहीं है, वो तो बेचारे तुरंत कर लेंगे। जो वीक बच्चे हैं, स्पेशली ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है। तो अगर आपका इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लेना, मैं फिर से सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे करते हो, टी स्क्वायर प्लस 4t और माइनस क्या है, 5 है। ध्यान से देखना, एक बार अगर देख लोगे तो बिंगो। ठीक, अब आप इसको लिखोगे टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, ये माइनस 5, आपने इसको ऐसे लिखना है।
और जब आप फार्मूला लिखे हो बचपन से a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो a की तो वैल्यू दे रखी है, ये आपका 2 हो गया और ये हो गया, तो हमें यहाँ से b निकाल लेना है। b इक्वल टू क्या है 2, तो अब हमें मिल गया t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, t प्लस किसका हो गया 2 का। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, क्योंकि ये अगर प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म का ये बनना तय है। ठीक है, तो ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना बेटा, तो t स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में प्लस 4 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। ध्यान देना, बस यही छोटी सी चीज ध्यान देनी है। और ये आपका -5, तो ये हो जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -9। ओके, समझ में आया? तुरंत लाइक करो। चलो अब देखो, आपने यहाँ पे ये चीज पुट कर देना है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस, और अंदर अब ये क्या हो जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस आप इसको लिख दोगे 3 स्क्वायर dt। राइट डाउन कर लो इतना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब ये जो माइनस का साइन है ना, अब आप इसको अंदर डाल देना है। ठीक है, तो जैसे आप ये अंदर करोगे तो ये वाला टर्म t स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस e⁻x देके हमको क्या किया, डरा गया। अब आपने इसको राइट डाउन कर लेना है। राइट डाउन कर लो बेटा। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है, अब इसे देखो, ये किस फॉर्म का बन गया, ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये किस फॉर्म का बन गया, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, अब आप इसको राइट डाउन कर लो। ओके, तो अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम फिर से इसको राइट डाउन कर दे रहे हैं 1/√3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और आपका क्या है dt। तब ये फार्मूला अप्लाई कर दो, ये हो जाता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। अब देखो ये हो गया ना आपका, तो ये आपको लिखना है साइन इनवर्स x की जगह पे आपने t प्लस 2 कर देना है, और अपान में क्या हो जाएगा 3, और प्लस क्या हो गया c हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन कर लो। ठीक है, राइट डाउन कर लो सब लोग। ठीक, ये हो गया। और आपने t को क्या लेट किया था, e⁻x, उसको लिखना ना भूलिएगा भाई, तुम जरूर लिखना है। तो ये हो गया साइन इनवर्स e⁻x प्लस 2 अपान 3 और प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स e⁻x प्लस 2 अपान 3 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें कोई दम नहीं है, पक्का। अब चलो, अब इसको, अब ये हमारा था जो 2023 था, उसके मेन एग्जाम में जो बात किसकी हो रही है, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसके, इंडेफिनिट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन की डिमांड करो, तब जाके उसकी एक वीडियो में और बना दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास 2023 कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 1 और अपान में x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, लेकिन देख के बच्चों को ना एग्जाम में, देखो एग्जाम फोबिया सबको होता है, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करके आओ, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जैसे इसी बार वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, इंडिया ने सारे मैचेस अच्छे खेले, लेकिन फाइनल में जाके क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। तो आपको ये ध्यान देना है
कि हमें फाइनल में अच्छा करना है। अभी तक चाहे मेरा प्री बोर्ड बेकार हो गया, फर्स्ट टर्म बेकार हो गया, ऑस्ट्रेलिया शुरू की 2 मैच हार गई लेकिन लास्ट में वर्ल्ड कप जीत के आई। ठीक है, आपका 2 मैच क्या था, फर्स्ट टर्म था, प्री बोर्ड था, बेकार हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप तो हम ले आएंगे। और हमारा वर्ल्ड कप क्या है, 80 में एबव 70 मार्क्स लाना और प्रैक्टिकल का 20 में 20, लगभग 90 आप इजिली पहुंचोगे। तो ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलो। ठीक है, चलो अब देखो 2x² + 1, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसकी टेक्निक क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन मिले, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही प्यारा है। अब आप इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर निकलना है। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन से बाहर निकलना और एक वर्ड लिखना है कंसीडर। और कंसीडर क्या करना है, आपने ले लिया 2x² + 1/x² + 1 और ये हो गया x² + 4। ठीक है, हम इसको ना इजी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे करोगे लेट x² = t। देखो बेटा, कंसीडर करके हम इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकले, क्योंकि आपकी ये हैबिट है। क्या हैबिट है कि x² को t लेट कर दोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2x dx = dt। ये हमको नहीं करना है क्योंकि हम ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसका सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्म सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया अब 2t + 1/t और आपका क्या बन गया, t + 4। ठीक है, x² जहां जहां था आपने क्या रिप्लेस कर दिया, उसको t से रिप्लेस कर दिया। और ये सबको पता है, ये सबको पता है, क्या पता है, सबको पता है, जल्दी बता दे यार, क्या है ये आपका बन जाएगा अब पार्शियल फ्रैक्शन। और कौन सा, इजी वाला पार्शियल फ्रैक्शन जो सबको आता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको आप कैसे कर सकते हो, तो ये लिख लो अब यहाँ पे 2t + 1/t × t + 4 को जब क्या करोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ये किस फॉर्म का है, ये a/t हो जाएगा प्लस b/ आपका क्या हो जाएगा, t + 4। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन था बेटा। ठीक है, देख के नहीं घबराना। और ये पार्शियल फ्रैक्शन भी छोटू वाला पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत बड़ा वाला नहीं है, छोटा सा पार्शियल फ्रैक्शन है। तो अब आप इसका एलसीएम लोगे तो t और ये t + 4 हो जाएगा। ये आपको लिखना है a × t + 4 और आपका b × आपका क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। और ये आप इसको ऐसे लिख लो 2t + 1/t और ये आपका हो गया t + 4। ये और ये आपका क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, इक्वेशन इम्प्लाइज दैट आपने लिखना है 2t + 1 = अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, at और प्लस क्या हो जाएगा, at और प्लस 4a + bt। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहां से t वाले टर्म को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। तो t वाला टर्म क्या है, t कॉमन ले लो बेटा, तो ये a + b और ये आपका क्या हो जाएगा 4a और यहाँ पे क्या है आपका 2t + 1 है। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक, जब आप इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब कंपेयर करके लिखो। देखो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है 2, ये आ गया a + b = 2 और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे क्या है 4a = क्या हो गया 1। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करके लिखोगे यहाँ से इम्प्लाइज दैट a = 1/4, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो b = 2 - 1/4, तो 4 × 2 = 8, 8 में से 1 जाएगा, ये आएगा 7/4। a की वैल्यू आपकी आ गई 1/4 और b की वैल्यू क्या आ गई 7/4। राइट डाउन कर लो। ओके, चल अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब इसको बेटा हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, अब हम यहाँ पे a की जगह लिख सकते हैं क्या 1/4 और ये क्या हो जाएगा × 1/t प्लस b की जगह आपने लिख देना है 7/4 × 1/ आपका क्या बन गया t + 4। लेकिन ध्यान देना बेटा,
ध्यान देने वाली बात है, टी तो हमने कंसीडर कर लिया है, फिर हमको कहाँ जाना है, किसको कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेट किया था। तो अब हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा 1/4 और इंटू 1/x² प्लस 7/4 1 ये हो जाएगा x² प्लस 4। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। ओके चलो, अब देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था, अब हम यहाँ पे पहुंच गए। ये पूरा अब हम इसके आगे ये राइट डाउन करेंगे। हमारा ये इस फॉर्म का मिल गया, इंटीग्रेशन 1/4 और ये 1/x² dx और प्लस आपका क्या है 7/4 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 और आपका क्या हो गया, ये dx हो गया। ओके क्लियर। चलो अब देखो, ये आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन है 1/4 और इसको क्या लेके चले जाओगे, ऊपर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x⁻² dx और प्लस यहाँ पे 7/4 इंटीग्रेशन x² प्लस 2² dx। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/4 और x⁻² प्लस 1/−2 प्लस 1 और प्लस, अब ये ध्यान से देखो, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ये इस फॉर्म का हो गया, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, तो 1/a और ये हो जाता है tan इनवर्स x/a। ये इस फॉर्मेट का हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। ओके चलो बेटा, अब इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपका 7/4 और यहाँ पे आपने लिखना है, ध्यान से देखो, ठीक है, आपका क्या है, ये 1/a होता है ना, तो a की जगह क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस बड़ा वाला c। ओके, अब देखो ये आपका हो जाएगा -1/4 और ये -1 होगा तो ये नीचे आ जाएगा और प्लस 7 आप क्या लिखोगे इसको 8 और tan इनवर्स x/2 प्लस c 4 डाला। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। मजाक है क्या यार, ठीक है, लूट डालो नंबर। ठीक है, पूरी आओ मैथ्स पढ़े की टीम का नंबर अच्छा आना ही आना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/4x, ये इसका आंसर है। वीडियो समझ में आ रही हो, ठीक है, अब क्या बोले, समझदार हो। चलो ओके, तो ये हमारा क्या था, 2023 कंपार्टमेंट में आया है। और बेटा ध्यान से देखना, सीबीएसई एक यहाँ पे खेल ये कर गई कि 2023-24 के भी सैंपल पेपर में यही सेम क्वेश्चन डाल दिया है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज किया है। ठीक है, 1 की जगह 3 कर दिया है, 4 की जगह 9 कर दिया है, बहु यही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अभी इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो मेरा मन यही कहता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलना तय है, एकदम से तय है। यहाँ तो 2 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, बहुत आसान है। अब ये देखो, अब हम इसके सैंपल पेपर का डिस्कशन करेंगे। ओके चलो, ओके बेटा, अब देखो, चलो अब है हमारा 2023-24 का सैंपल पेपर। ये कह रहा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस 3/x² और ये है x² प्लस 9 dx। ओके चलो, अब फिर वही चीज क्या करोगे बेटा, कंसीडर करना है, इंटीग्रेशन से बाहर निकलना है। आपको ये स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि हमें कब अंदर जाना है, कब बाहर आना है। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिख लो कंसीडर। ठीक है, कंसीडर 2x² प्लस 3/x² प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे कि लेट x² इक्वल टू क्या ले लोगे, t ले लोगे। अब तो सबको रट गया ना, अब यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा 2t प्लस 3/t और ये हो गया t प्लस 9। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन, अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, इंडिया के किस किस कोने से, किस शहर से आप देख रहे हो बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ये वीडियो किस किस शहर तक जा रही है हमें भी तो पता चले। ठीक है, a/, आपका क्या हो जाएगा t प्लस b/, आपको क्या लिखना है, t प्लस
9। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, मस्त वाला है, t प्लस 9, a आपका t प्लस 9 प्लस b और आपका क्या हो गया, t हो गया। अब इसको आप लिखोगे 2t प्लस 3 अपॉन t और ये हो गया t प्लस 9। ये कैंसिल हो जाता है, सबको आता है ये चीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2t प्लस 3, अब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा at प्लस 9a और आपका ये क्या हो जाएगा प्लस bt। सेम प्रोसेस, सेम फंडा। अब क्या करोगे, t वाले को एक साथ, तो हम यहाँ पे t कॉमन ले लिए, तो ये a प्लस b और प्लस आपका क्या हो गया 9a हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इससे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, कंपेयर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b इक्वल टू क्या आया, 2 आया। a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो bt, ठीक है, और ये देखो ये क्या है आपका 9 है ना, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 3 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/3 अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा 3। a की वैल्यू क्या आ गई 1/3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/3। अब यही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देना है, तो b इक्वल टू 2 माइनस 1/3, 3 2 जा 6, तो 5/3। a इक्वल टू 1/3 और b इक्वल टू आपका क्या आ गया 5/3। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भगवान करे ऐसा ही क्वेश्चन आए। ठीक है चलो ओके, अब देखो, अब हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है चलो, अब देखो, अब फिर हम आएंगे अपने यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू, अब देखो a की जगह आपने क्या कर देना है, ये 1/3 कर देना है, और t की जगह आपको x² dx प्लस, ध्यान से देखना, b की जगह क्या है आपका 5/3 और फिर नीचे t प्लस 9 है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 dx। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको आपने क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर हटा दो, ये हो जाएगा 1/x² dx प्लस 5/3 को बाहर ले लो, ये 1/x² प्लस 3 का होल स्क्वायर dx किस फॉर्म का हो गया, 1/x² प्लस a² का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये -1/3 और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी 1/x² का किए हो, क्या हो जाता है -1/x हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका, प्लस अब यहाँ पे 5/3 और x/, क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन tan इनवर्स क्या हो 1/a, a की जगह पे क्या है आपका 3 है, ये 1/3 और आपने लिखना है tan इनवर्स x अपान क्या कर दोगे 3 कर दोगे और प्लस c, एक स्टेप और लिख लो 1 माइनस ये और प्लस ये हो जाएगा 5/9 और ये tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है, राइट डाउन कर लो, ये हमारा हो गया -1/3x प्लस 5/9 tan इनवर्स, ठीक है, x/3 और प्लस c। ओके, तो ये था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इसी फॉर्मेट पे बस फोकस करना है, और ये आज से नहीं, जैसे एक हम लोग इस समय क्या करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, जान चाहे पर वचन न जाए, वही सीबीएसई का भी फंडा है बेटा। वो अपना वचन नहीं तोड़ता है, कभी नहीं तोड़ता है, बस थोड़ा सा डाइवर्ट करता है। तो आपको सीबीएसई के साथ घूमने आना चाहिए। तो जैसे वो पेपर टर्न करेगा आप भी टर्न हो जाना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो अपने आप में, आएगा यही 7.4 और 7.5। बहुत थोड़ा सा सीबीएसई ने ट्रेंड ये चला दिया है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के नहीं डाल रहा है, लेकिन जो भी अगर एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, कहो मैं लाओ लिख दूं कहीं पे भी, 100% वो क्वेश्चन ईजी होता है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी से उठाएगा तो वो टफ वाला होगा। तो बाहर से भी पेपर आता है तो डरना मत, बस ये आपको फॉर्मेट याद करना है, तैयार रखना है। ये 7.4 7.5 चाहे जहां से घुमाओ मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा और ये क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा।
ठीक है, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसमें हम बात करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बेस्ट करो अपना।